यार रात को तो हम ये सोच करके सोते हैं कि अगली सुबह फुल ऑन एनर्जी के साथ काम करेंगे, जी जान लगा देंगे, खूब मेहनत करेंगे। बट सुबह होते ही बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है एंड कैसे तैसे उठ भी जाए ना तो पूरा दिन आलस भरा रहता है। बॉडी में एनर्जी होती नहीं है, कुछ काम करने का मन करता नहीं है, कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है। सोचते हैं जिम जाएंगे, वॉक करेंगे या अपना काम और क्रिएटिवली करेंगे, बट कुछ भी नहीं हो पाता। फिर सोचते हैं कि आज तो कुछ नहीं कर पाए, कल से करेंगे। बट कल तो रोज आता है, लेकिन वो वाला कल कभी नहीं आता है जिस कल में हम सोचते हैं कि कल से ये वाला काम जरूर करेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? देखो ऐसा मेरे साथ रोज हुआ करता था, बट थैंक गॉड मैंने कुछ ऐसे हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी आती ही नहीं है। मतलब बॉडी में सुबह से ही एनर्जी बनी रहती है, माइंड मेरा और ज्यादा क्रिएटिवली वर्क करता है। लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन हो, बट हर चीज के पीछे मेरी पॉजिटिव अप्रोच रहती है। और ये सब कुछ मैं कर पा रही हूँ कुछ मेरी हैबिट्स की वजह से। मतलब बहुत छोटी सी छोटी चीजों पर मैंने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, लिटरली बहुत फर्क पड़ा है। हम ध्यान भी नहीं देते हैं, सुबह सुबह कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से पहले तो एक एक दिन बर्बाद होता है, ऐसे करके एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, और अंत में हमें एहसास होता है कि पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी। वो ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है और ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से घड़ा खाली भी होता है बूंद बूंद करके। सो गाइस, आज मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ कि सुबह उठ करके हम जो गलतियां करते हैं ना, इन गलतियों को अगर हम सुधार लेना, इन बैड मॉर्निंग हैबिट्स को छोड़ देना, तो दिन भर आपका प्रोडक्टिव रहेगा, एट लास्ट रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा एंड कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लोगे। ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीख करके जाओगे। जिंदगी में कुछ भी करके कुछ पाया हो या ना, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ पालोगे। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह की सबसे बड़ी गलती तो रात को ही हम कर देते हैं, जब हम ये नहीं सोचते कि अगली सुबह हमें करना क्या है। सच में अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल प्रोडक्टिविटी या सक्सेस चाहते हो, रात को प्लान करना स्टार्ट कर दो। आई ऑलवेज प्लान माई डे एट नाइट, मतलब इसके बारे में टू डू लिस्ट मैं रात को ही बना लेती हूँ। तो जब आपको आपके काम की क्लैरिटी होगी ना रिटर्न में, वो काम जरूर होगा। अगर ऐसी मन में सोच के रखोगे ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो काम नहीं होता है जब तक लिख करके ना रखो। तो ये चीज जब से मैंने करना स्टार्ट किया है ना, आई हैव सीन ट्रेमेंडस चेंज इन माई लाइफ। देखो यहाँ मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, यहाँ जो मैंने पर्सनली चीजें अपनी लाइफ में इनकलकेट की हैं और जिससे मुझे फायदा मिला है, तो मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को भी इन सब चीजों का फायदा मिले। बिकॉज व्हाई नॉट यार, आप इतना सपोर्ट करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, तो कुछ चीजों ने अगर मुझे फायदा दिया है तो आपका भी बराबर फायदा होना चाहिए। तो गाइस प्लीज एक बार मेरे कहने से एक दिन ऐसा गुजार लो जो मैं कह रही हूँ, ठीक है? तो आप टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। अब जब एक बार आपको मेंटल क्लैरिटी रहेगी कि अगली सुबह क्या करना है, तो दूसरी सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, जैसे हमारा अलार्म बजता है ना, हम स्नूज बटन दबा देते हैं। हम अलार्म को पोस्टपोन करते जाते हैं। मतलब अगर किसी को 7 बजे उठना है तो आप 6 बजे से अलार्म लगाना स्टार्ट करोगे, 6, सवा 6, 6:30, तब जाकर के 7:30, 8 बजे तक उठोगे। कितने लोग ये गुनाह करने की गिल्टी हैं, कमेंट करके बताओ। सिर्फ एक अलार्म फिक्स करो और जब वो बजे बस उठ जाओ, और फोन को थोड़ा दूर डिस्टेंस पे रख करके सो। तकिए के पास ही रखोगे तो आप स्नूज ही करते रहोगे, दूर रखोगे तो एक बार बिस्तर से उठ जाओगे तो फिर नहीं लेटोगे। थोड़ा दृढ़ संकल्प भी तो करना ही पड़ेगा यार। तीसरी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जब हम बस उठ जाते हैं, फटाक से झटाक से बिस्तर से उठ जाते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। पता है कितने लोग रात को सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। तो अगर हमें भगवान ने एक और दिन, एक और सुबह दी है, तो वी नीड टू बी ग्रेटफुल टू गॉड। बैंक बैलेंस हो ना हो, लेकिन शरीर बचा है, हमारे पास है। हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं। कितने लोगों के पास ये लग्जरी नहीं है। लोगों को लग्जरी कार और बंगले लगते हैं। भाई हमारे हाथ पैर सही सलामत है, ये भी किसी लग्जरी से कम नहीं है। तो जब सुबह उठते हो ना, तो बी ग्रेटफुल फॉर दिस। इस बॉडी के लिए हमेशा थैंकफुल रहो। जब तक ये शरीर साथ दे रहा है ना, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, पर हम इस शरीर की ही देखभाल भी नहीं करते, सुनते भी नहीं है। जिस दिन इसने साथ देना बंद कर दिया ना, जब घुटने बोल पड़ेंगे, कमर बोल पड़ेगी, दर्द हो रहा है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तब एहसास होगा कि भाई जब सही थे तब तो ग्रेटफुल थे ही नहीं। देखो जो भी बोलूं ना, एक दिन मेरे कहे अनुसार अपना दिन व्यतीत करो, फिर देखो। सो आपको क्या करना है, सुबह उठ करके स्माइल करनी है एंड बोलना है खुद से, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, आई एम थैंकफुल। भगवान का शुक्र मनाओ और अपनी बॉडी के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन को जोड़ो, नेगेटिव चीजें एसोसिएट मत करो। अच्छा, जब मैं बोलती हूँ अपने आप के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है, तो कुछ लाइन्स मैं आपको देती हूँ, रट लो, याद कर लो और ये बोलते रहो। इसको फील करके बोलना, रट्टू तोते की तरह मत बोलना। आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम पावरफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट। मतलब खुद की तारीफ करने में कोई कमी मत छोड़ना और बोलना, भाई मुझे बहुत ही अच्छी जॉब मिलने वाली है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, मुझे तो जॉब मिल ही जाएगी। मतलब हर चीज के लिए पॉजिटिव बोलना। हाय आज भी मेरे में एनर्जी नहीं है, हाय आज भी मेरे पास उतने पैसे नहीं है, हाय 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 नहीं करने का।
क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि हमारे दिमाग में 2 दिमाग होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। सो कॉन्शियस माइंड तो हमारी सारी डायरेक्शंस को फॉलो करता है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो वो जो हम खुद से बात करके नेगेटिव बोलते रहते हैं ना, वो सब चीजें स्टोर करता है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। हमारे पूरे बॉडी सेल को बोलता है कि भाई नेगेटिव रहो, वैसे हार्मोन रिलीज कर देता है। तो अगर आप बीमार भी नहीं हो, आप आलसी भी नहीं हो, आप दुखी भी नहीं हो, तो भी आपकी बॉडी आपको ऐसा फील कराती है, आपका दिमाग फील कराता है कि आप दुखी हो, परेशान हो, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आपके पास है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आप को बात भर ऐसे बोलते हो। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपनी बॉडी के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन ऐड करो, चाहे आप खुश हो या नहीं हो। दुखी भी हो तो भी ये ना बोलो कि मैं दुखी हूँ, तो भी बोलो ये दुख तो चला जाएगा, आई एम तो ऑलवेज हैप्पी, मेरे पास तो मेरा शरीर है, जिंदगी है, सांसें ले रहे हैं, और क्या चाहिए। मैं बीमारी हूँ, मेरी बीमारी तो ठीक हो गई है, मेरे पास तो बहुत पैसे आ जाएंगे। वो जो शाहरुख खान का डायलॉग था ना, जिसे दिल से चाहो कायनात भी आपको दिला देती है, समथिंग लाइक दैट। तो दिल से अगर अपने आप को पॉजिटिव बोलोगे ना, तो कायनात मिलकर के आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर के जाएगी। देन यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। अगली सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम सिर्फ खड़े हो जाते हैं, मतलब सो के उठे और खड़े हो गए। सो के उठे, पॉजिटिव अफर्मेशन बोला अपने आप को, उसके बाद यू नीड टू रब योर हैंड्स, दोनों हाथों को देखो, वार्म करो दोनों हाथों को और उसकी गर्माहट आंखों के ऊपर डालो। यू विल फील कि आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी का प्रवाह हो गया है। ये आपके सेंसेस को अलर्ट कर देता है, बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, प्लस इट विल एनहांस योर ब्लड सर्कुलेशन। तो सुबह सुबह ये जरूर करो, आलस दूर भगाना है तो। अगली बैड मॉर्निंग हैबिट है जब आप सीधा उठ करके कॉफी या चाय पी लेते हो। रात भर पेट खाली रहता है, फास्टिंग कर रहा होता है, ना पानी ना फूड, कुछ नहीं गया होता है, सुबह सुबह आप चाय और कॉफी पी करके, कई लोग कहते हैं कि वो स्टूल पास नहीं कर पाते हैं जब तक सुबह उठ करके चाय या कॉफी ना पी ले। सुबह के टाइम सीधा चाय कॉफी पेट को मतलब कि जहर देने के बराबर है। खुद को जहर ना दो यार, पानी दो। बेस्ट रहेगा ल्यूकवार्म वाटर पियो, या फिर मेरी तरह अजवाइन और जीरे का पानी उबाल करके पी लो। बेस्ट फॉर बॉडी, डिटॉक्स कर देगा, वेट लॉस करेगा, एक्टिव करेगा, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा ट्राई करो सुबह उठ करके जब पानी पियो तो मल आसन में पीना। इट विल हेल्प टू एलिमिनेट ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। आपके डाइजेस्टिव फायर को भी एक्टिवेट कर देगा। ये वाली गलती तो बहुत सारे मतलब 99% लोग करते हैं जो यंगस्टर हैं, जो अपनी लाइफ में करियर बनाने में बिजी हैं, करियर के पीछे इतना भागते हैं कि हेल्थ को नहीं देखते, और फिर जब करियर तो बन जाता है तब हेल्थ आपको लात मारती है। सुबह उठ करके सीधा अपने काम में लग जाते हैं। प्रोफेशनल काम बाद में आना चाहिए, आपका पहले हेल्थ आनी चाहिए। सो गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। पता है जब सुबह सुबह हम वॉक करते हैं ना, तो सुबह की रोशनी हमारी बॉडी को जब मिलती है ना, तो वो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, तो घर में ही हम लोग रहते हैं, बॉडी को धूप मिल नहीं पाती है, जिससे बॉडी की सर्कैडियन रिदम बैलेंस नहीं रहती है, विच इज इम्पोर्टेंट। होना चाहिए उसको बैलेंस में। इसके लिए शरीर को थोड़ा धूप लगाओ, सुबह का 10 मिनट भी काफी रहता है, उससे आपकी बॉडी को काफी बेनिफिट मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके ब्रेन को पावरफुल बनाता है, इंप्रूव करता है आपकी लाइफ को, बॉडी को। पूरा दिन का जो लेजीनेस रहता है ना, वो निकल जाएगा। फिजिकली एंड मेंटली फिट रहोगे, और एक बार मेंटली आप फिट रहते हो ना, तो फिर तो भाई जो आप करना चाहो लाइफ में वो चीज आपको मिल करके ही रहती है। कहना कितना आसान है ना, मॉर्निंग वॉक चले जाओ सुबह सुबह। टाइम किसके पास है? टाइम अगर नहीं है तो सही टाइम पे उठो ना, लेट क्यों उठ रहे हो? आधा घंटा जल्दी उठ जाओ। आधा घंटा जल्दी उठने में आलस आता है तो रात को जल्दी सो, मोबाइल का इस्तेमाल कम करो। हर इंसान को कम से कम 25 मिनट तो रोज वॉक करनी ही चाहिए अगर आप एक फिट बॉडी चाहते हो तो। मैं नहीं कह रही आपको जिम में हार्डकोर एक्सरसाइज करो या बहुत ज्यादा डाइट फास्टिंग करो, एटलीस्ट 25 मिनट वॉक करने से देखो क्या होगा, आपकी बॉडी एक तो अलर्ट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आप फिट रहते हो, आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल हेल्थ, आपका जो फील गुड वाला हार्मोन होता है ना, वो रिलीज हो जाता है आपकी बॉडी में। फिर अपने आप आपको हर चीज अच्छी लगने लगती है। फिर बार बार जो क्रिप करते रहते हैं ना लोग, हाय ये हाय वो हाय हाय हाय, वो नहीं करोगे, कंटेंट फील करोगे लाइफ में। ये जो लोग आए दिन डॉक्टर के पास भागते हैं ना, आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको पता है दुनिया का बेस्ट डॉक्टर कौन है? यू योरसेल्फ। आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और बेस्ट मेडिसिन पता है क्या है? खाना। जो आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी को लगता है, बॉडी में आपके रिफ्लेक्ट होता है, वही आपका बेस्ट मेडिसिन है। एंड लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट हॉस्पिटल। इंडियन किचन में देखो, सर्जरी वगैरह तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का इलाज किचन में ही मिल जाता है। नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं जब हम मेडिटेशन को इग्नोर करते हैं। सिर्फ 10 मिनट देना यार मेडिटेशन में, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस करना है,
ठीक है, अपनी दोनों आईज के बीच में यहाँ पे जो टीका लगाते हैं ना, बस आंखें बंद करके वहीं फोकस करो, कुछ और सोचना नहीं है, सिर्फ सांसों को फील करो, दैट्स इट। जब हम डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो ये हमारे माइंड को काम करता है, स्ट्रेस को रिलीज करता है। अब बोलोगे कि भाई मैं इतना टाइम ही है, कौन करेगा मेडिटेशन? तो भाई सिर्फ 10 मिनट निकाल लो ना। सुबह जो फोन में लगे रहते हैं, एक बार रील स्क्रॉल करते हैं, फिर करते चला आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चलता है। तो अगली बार सुबह उठ करके रील स्क्रॉल करने से पहले मेरी ये बात याद रखना कि 10 मिनट के लिए थोड़ा कम मोबाइल यूज कर लो, डू मेडिटेशन। अच्छा, ये वाली गलती तो बहुत सारे लोग करते हैं, कंप्लेन ही करते रहते हैं कि आलस आ रहा है, आलस आ रहा है, लेजी डे है। भाई आप सुबह उठ करके सिर्फ एक चीज करो, यू जस्ट मेक योर बेड। वंस यू मेक योर बेड ना, आपको लगेगा कि चलो एक काम खत्म कर लिया, टिक मार्क लग जाता है आपके माइंड में कि चलो एक काम फिनिश हुआ है। अब बाकी चीजों के लिए आपकी बॉडी रेडी होती है, तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स में बाकी ये काम भी होने लग जाते हैं। अब मन में पहले ही ठान लिया कि भाई लेजी डे है, लेजी डे है, तो फिर तो लेजी बना रहेगा। एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग। समथिंग से मतलब है यू कैन स्टार्ट मेकिंग बेड, फिजिकल टास्क कंप्लीट करो। It can be related to your household work also. एंड सुबह उठ करके रील्स चलाने से बेटर है यू शुड लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, जिससे आपको एनर्जी मिले, या फिर कोई भी मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल स्पीच जिससे आपको मोटिव मिले कि भाई लेजीनेस नहीं दिखानी है, एक्टिव रहना है। बस सुबह उठ करके ये सारी गलतियां करना बंद कर दो, आप ड्रास्टिक चेंज देखोगे अपनी लाइफ में। अच्छा, जितनी भी गलतियां मैं गिनवा रही हूँ, इनमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? रील्स और शॉर्ट्स देखना। इसने हमारा किसी भी चीज के ऊपर फोकस करना एकदम जीरो कर दिया, हमें फोकस ही नहीं रहता है। बट मॉर्निंग में फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं ना, तब हमारा माइंड एकदम स्लो स्टेट में होता है, जिसे हम कहते हैं अल्फा वेव्स। एंड जब हम मोबाइल यूज करने लग जाते हैं तो हमारा ब्रेन अल्फा से बीटा मोड में चला जाता है। इसी की वजह से आज हम सबको बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस है। भाई इतना स्ट्रेस तो हमारी जिंदगी में, इतनी परेशानियां हमारी जिंदगी में होती भी नहीं है जितनी हमें लगती हैं। मतलब एग्जाम्पल दे के बताऊं तो घुटने तक के पानी में आप हो और आपको लगे कि भाई मैं तो डूब रही हूँ, बचाओ बचाओ, मैं तो डूब रही हूँ। हमारी परेशानियां बस उतनी ही है जितना घुटने भर का पानी, फिर भी हम उसमें डूब जाएंगे, हमें ऐसा डर सताता रहता है हमेशा। बट हाँ, अगर आप ये सारी बैड मॉर्निंग हैबिट्स को छोड़ दोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा ना, जिसे देख करके आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई ये मैंने कैसे कर लिया, ये मुझसे कैसे हो गया। बस छोटे छोटे स्टेप्स लेने, कोई भी बड़ा स्टेप मत लो। किसी भी मुसीबत को, प्रॉब्लम को बड़े पहाड़ जैसा मत देखो, छोटा छोटा देखो। अगेन हमेशा याद रखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ी थोड़ी मेहनत, छोटी मोटी ये मॉर्निंग हैबिट्स को जो चेंज करोगे अपनी लाइफ में तो आप देखोगे डिफरेंस। देखो, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है ना, तो वीडियो इंटरेस्टिंग आपको लगी है, सो प्रॉमिस करो ये वाले जो हैबिट्स मैंने आपको बोले ना, सिर्फ एक दिन करके देखना। आपको अगर अपने आप में जरा सा भी फर्क नजर आए ना, तो 2 दिन करो, 3 दिन करो, और ऐसे करके लगभग 1 हफ्ता ऐसा कर लो। 1 हफ्ते में भी बहुत ज्यादा चेंज आपको आपकी लाइफ में देखने को मिल जाएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हो आपके पास सबसे पहले आए, तो हिट नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब एंड लाइक। और इनमें से कौन सी वाली आदत आप अपनाने वाले हो, कॉमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।